पश्चिम एशिया में इजराइल के बढ़ते दबदबे ने अब ईरान को परेशान कर दिया है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में बहरीन और अजरबैजान से इजराइल की दोस्ती बढ़ गई है। और एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यही बात ईरान को खटक रही है, क्योंकि आर्मेनिया के साथ जंग में उलझा अजरबैजान ईरान का दुश्मन है। इस लड़ाई में ईरान शुरू से ही आर्मेनिया के साथ खड़ा है, जिसके बाद इजराइल ने अजरबैजान के साथ दोस्ती बढ़ा ली। कुछ दिन पहले ही ईरान के एक और दुश्मन, जिसका नाम अमेरिका है, उसने भी अजरबैजान से कहा है कि वो इसे ईरान की साजिशों से बचाएगा। यानी अजरबैजान के बहाने ईरान के दो दुश्मन उसे घेरने की तैयारी कर रहे हैं, और ये बात ईरान को परेशान कर रही है, जो तब और बढ़ गई जब पश्चिम एशिया के एक और देश ने इजराइल से करीबी बढ़ाई। और इस देश को ना बहरीन, जो एक द्वीप है और क्षेत्रफल के हिसाब से बहरीन भारत की राजधानी दिल्ली से भी छोटा है, लेकिन ये छोटा सा देश बड़े से ईरान को टेंशन दे रहा है, क्योंकि इसकी करीब इजराइल से बढ़ती जा रही है। और इजराइल में हथियार बनाने वाली कंपनियों ने हाल में बहरीन में हुए इंटरनेशनल एयर शो में हिस्सा भी लिया था, और वहां की एयरफोर्स के कमांडर पिछले ही हफ्ते बहरीन के दौरे पर गए हुए थे। और यही बात ईरान को सोचने पर मजबूर भी कर रही है, क्योंकि अजरबैजान और बहरीन ने इजराइल की नजदीकी का सीधा ये मतलब है कि पश्चिम एशिया में ईरान की पकड़ कमजोर पड़ना। और अगर इजराइल इसी रफ्तार से ईरान के पड़ोसी देशों से दोस्ती बढ़ाता रहा तो ईरान की पिछले 2 दशक की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। यही वजह है कि हिजाब के मुद्दे पर घर में विरोध झेल रही ईरान की सरकार को अब अपने पड़ोसी देशों की वजह से चिंता हो रही है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पश्चिम एशिया में इजराइल अपनी सोच का विस्तार करे। क्योंकि इजराइल एक यहूदी देश है और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक, जहां 100% काम इस्लाम के हिसाब से होता है, और ईरान के ज्यादातर पड़ोसी देश मुस्लिम देश हैं, जहां धीरे धीरे इजराइल की पकड़ मजबूत होती जा रही है, फिर चाहे वो सीरिया ही क्यों ना हो, क्योंकि ईरान ने सीरिया के गृह युद्ध में अपनी भूमिका बढ़ाई और वहां की सरकार के साथ खड़ा रहा। जानकार ये बताते हैं कि ईरान सीरिया में इजराइल को टक्कर देने के लिए अपनी एक सेना खड़ा करना चाहता है, ताकि ईरान गोलन की पहाड़ियों में इजराइल को कांटे की टक्कर दे सके। और ये इलाका इजराइल और सीरिया के बीच का विवादास्पद क्षेत्र है, जो इजराइल, लेबनान और जॉर्डन जैसे देशों की सीमा तक फैला हुआ है। और ईरान इसी इलाके में इजराइल को कमजोर करना चाहता है, क्योंकि अगर उसने सीरिया में मिलकर गोलन की पहाड़ियों में इजराइल को मात दे दी तो ये ईरान की इजराइल पर एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत होगी। और ईरान एक तीर से 2 निशाने कर पाएगा। पहला, इजराइल की सेना का घमंड टूटेगा, और दूसरा, यहूदी देश इजराइल अपनी सोच का विस्तार नहीं कर पाएगा, जो पश्चिम एशिया में ईरान को मजबूत करेगा और इजराइल को कमजोर। क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अजरबैजान यहूदी धर्म के प्रचार में इजराइल का साथ दे रहा है। यही नहीं, ये तक कहा जा रहा है कि वहाँ लोग यहूदी धर्म अपनाने लगे हैं, जबकि वहाँ की एक बड़ी आबादी शिया मुसलमानों की है। और ये बात इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की टेंशन को दोगुना करने वाली है। ईरान को लग रहा है कि इजराइल ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसने अजरबैजान को हथियार दिए, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। ईरान ने उन मिसाइलों से निपटने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इजराइल की जो मिसाइलें अजरबैजान में तैनात हैं, ईरान उनकी रेंज में है। रही बात बहरीन की, तो खबर है कि वहां भी बहुत जल्द इजराइल के हथियार पहुंच जाएंगे, जो ईरान के लिए बहुत बुरी खबर है। और इधर रूस की सेना ने नए सैनिकों को दी जा रही ट्रेनिंग का एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें उसकी टैंक रेजिमेंट ने हिस्सा लिया, जिसमें नए सैनिकों को टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां चलानी सिखाई गई और उनको बम दागने की ट्रेनिंग भी दी गई। दावा किया गया कि ये रूस के T-80 और T-82 टैंक थे, जो उसके सबसे घातक टैंकों में गिने जाते हैं, जिनकी ट्रेनिंग पुतिन के नए जवानों को दी गई। हालांकि भर्ती किए गए नए जवानों को ट्रेनिंग किस जगह दी गई, ये नहीं बताया गया।